तो आइए आज से आप लोग को, मेरा नाम रितेश कुमार पांडे हुआ और आज से हम जो है कॉम्पिटिटिव स्तर का मैथ, रीजनिंग, जीएस से संबंधित धीरे धीरे आपको इस YouTube चैनल जो आर एस अग्रवाल रितेश पांडे है इस पर अपलोड करेंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा, मौका मिलेगा, उसके बाद हम इस पर वीडियो डालते चले जाएंगे। जीएस भी डालेंगे, कभी रीजनिंग भी डालेंगे और कभी मैथ भी डालेंगे। जो परीक्षा स्तर से क्वेश्चन, रेलवे हो, एसएसबी हो, बिहार एसएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या सेंट्रल एसएससी हो, सीपीओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, सभी जगह आपको काम करेगा। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए। जैसे जैसे आपको मिलेगा वीडियो अपलोड होगा, आप देखिए और देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन शुरुआती दौर, बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी शुरुआती दौर में कैसे क्या चीज़ जानकारी होना चाहिए जिससे रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हमसे बन जाए। यानी वो जानकारी होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। लगातार पहल का फर्स्ट डे, सेकंड डे, इस तरह से डे करके ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, फोर्थ दिन, उससे आप लगातार अगर जो भी वीडियो छूट रहा है उसको देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि हाँ तीसरा दिन हमको ये पढ़ना था, सर पढ़ाए होंगे तो देख लेते हैं। उसके मुताबिक से आप सब समझ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 24:40 दिया है, यानी 24:40 दिया है। इसको और छोटा करके हमको रेशियो में ही लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसका सिस्टम आपके सामने जो होता है इसको दो तरह से बना सकते हैं। आप सामने पहले ये देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, 24 हो गया। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है और ये आपका क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, यानी 24/40। और 4 के टेबल से देखा जाए कि कोई एक ऐसा पहाड़ा चुनते हैं, मतलब हाईएस्ट पहाड़ा चुनते हैं, यानी टेबल चुनते हैं जिससे ये कटे। ये नहीं 2 से भी कटने वाला है और 2 से ये भी कटने वाला है। उससे ऊपर देखेंगे, समझ गए ना, उससे भी ऊपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब ऊपर देखा जाता है किससे कटने वाला है। तो 2 से कटने वाला है तो हम छोड़ देंगे। ये 4 से भी कटने वाला है तो हम 4 से इसको काटेंगे, यानी 4 6 जा 24 और 4 10 जा, देखा है कि नहीं, ये कट गया। इससे ऊपर भी हम काट सकते हैं, कट सकता है, समझे कि नहीं। वो कौन पहाड़ा होता है, तो 8 3 जा 8 5 जा, इससे भी हम लोग काट सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है, हमको अभी समझना है कि आखिर हम इसको कैसे हल करें। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अगला स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 भी लिख सकते हैं, यानी 2 3 जा 6 होता है और 2 5 जा 10 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कौन सी, 3/5 लिख सकते हैं। और ये सबसे सिंपल हुआ, अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। यानी कभी कभी क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन का जो ये दिया रहता है रेशियो, इसको काट के सिंपलेस्ट यानी सबसे छोटा से छोटा पोर्शन में लाना होता है। और ये पूरा अब ये कटेगा नहीं तो इसको हम लोग कौन सी रेशियो में यही लिख देते हैं, ये इसका छोटा फॉर्म हुआ। तो इसको समझना है, इतना तो समझ लिए। दूसरा नंबर, इसका एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, 24:40 है। इसमें हमको कॉमन देखना होता है, कॉमन, यानी इसमें कॉमन क्या है, इस मेथड का भी प्रयोग करेंगे। सवाल बनाते समय ज़्यादातर हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। सवाल बनाते समय हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट मेथड हो गया। यहाँ सेकंड मेथड हो रहा है, बता रहे हैं यही हमको ज़्यादातर यूज करना है। सेकंड मेथड देखा जाए तो ये हम 24:40 है। इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम अंक किससे अधिक मतलब कॉमन खींचा जाएगा, यानी 2 से भी हो जाएगा कॉमन, 2 12 2 20, और 4 से भी हो जाएगा। हम किससे देखेंगे, तो 8 से देखेंगे। तो 8 का टेबल में ये आता है 8 3, यानी इसे डिवाइड करते कॉमन लेते समय देखा जाता है कि ये किसके पहाड़ा में ये दोनों आता है और इससे पारी दोनों में डिवाइड किया जाता है। यानी 8 3 जा 24 रेशियो 8 5 जा 40। और इस प्रकार के सवाल में रेशियो प्रोपोर्शन में जब भी हटाते मतलब बनाते हैं तो जो कॉमन होता है उस कॉमन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3:5। यही हमारा आंसर हुआ। यानी हम लोग इस मेथड से भी बट्टा में भी लाकर काट कर ला सकते हैं,
या इसमें दोनों में कॉमन जो मिलता है कॉमन खींचकर हम लोग लिख सकते हैं, यानी दोनों हमको जानकारी होना चाहिए। और परीक्षा और में ज़्यादातर हम लोग सवाल बनाएंगे तो हम लोग को यही मेथड ज़्यादातर चलना है। उससे सिंपल फॉर्म होता है, जल्दी जल्दी सवाल बनता है। तो ये तो आप लोग देख लिए, पहला सिस्टम हो गया आपके सामने। अब दूसरा देखा जाए कि हम लोग दूसरा कैसे बनाएंगे। ये सामने दशमलव में दिया हुआ है, ये भी जानकारी रखना है, ये भी थोड़ा बहुत जानकारी इस पर रखना है हम लोग को। और उसके बाद सीधे हम लोग सवाल पर चलेंगे। यानी देखा जाए इसको हम लोग ये देख रहे ना, ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको हमको सिंपल ओनली फॉर फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 135 लिख लेंगे, दशमलव को 1 मानते हैं, दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो बैठाते हैं। तो दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठा दिए। यहाँ चला जाए 15 हो गया। और इसके नीचे हम लोग देखा जाए तो यहाँ हम लोग 1 खींच लेंगे। अब दोनों का एलसीएम सेम होना चाहिए, दोनों का एलसीएम सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका हो गया 135/10 इज इक्वल टू 150/10 हो जाएगा। और बीच में आपका क्या है, रेशियो है। अब उसी समय आपको बताए थे कि जब भी इस तरह से आता है इसको हम लोग काट भी सकते हैं। डायरेक्ट हम बताए थे उसी समय कि जब भी एलसीएम समान हो, एलसीएम में नीचे दोनों तरफ अगर सेम हो, एलसीएम के दोनों तरफ सेम हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग नीचे से एलसीएम दोनों और सेम हो तो हटा देते हैं। ये देख रहे हैं ना, और बटा 150 भी लिख सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन आप देखेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 10/150/10, ये 10 यहाँ जाएगा और ये 10 यहाँ आएगा। तो क्या हो जाएगा 135 × 10 ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यानी 150 यानी इंटू 10 से 10 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यानी 135/150 आपका रेशियो हो गया। वानी वह सब सिस्टम आपके सामने वही हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका सिंपल तरीका है कि अगर बाटा में रेशियो सेम हो, मतलब एलसीएम सेम हो, तो उसको हटा दिया जाता है। बाकी जो उसके ऊपर वाले हैं उसको रेशियो में लिख दिया जाता है। अब यहाँ अगला स्टेप में हम लोग, यानी कहने का मतलब हुआ कि 135/150 हुआ। हम इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। काट के देखा जाए, काटा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 2 या 10 हो जाएगा, 5 7 जा 25 हो जाएगा, 5 3 जा, और ये क्या हो जाएगा, 0 सट जाएगा, काट दिया जाए। फिर 3 से इसको काट सकते हैं, 3 9 जा और 3 10 जा, यानी अब कटेगा नहीं तो 9/10, इसको हम लोग 9/10 भी लिख सकते हैं। यानी वो चीज़ आपके सामने मेथड हुआ। यहाँ पर आइए हम लोग, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या किया जाए, इसमें कैलकुलेशन किया जाए, यानी इसमें कॉमन खींचा जाए। तो कॉमन देखिए 15 के टेबल में ये भी आता है और 15 के टेबल में ये भी आता है। यानी 15 का टेबल हुआ, यानी 15 कॉमन हो गया। इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे जाएगा, 9 मरतबे, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 मरतबे जाएगा। और दोनों में बताए थे कि जो कॉमन होता है कॉमन को छोड़ दिया जाता है। तो आपका 9/10 हो गया। यानी तरीका आपके सामने ये दोनों है। आप दोनों को दिमाग में रखना है कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं या इस तरह से। ज़्यादा तरीका हम लोग का यही यूज करना होगा, परीक्षा में तो दिक्कत नहीं होगा। यानी इससे भी देखिए 9/10 हो गया, इससे भी आपका 9/10 हो गया। ये दिमाग में आपको रखना होगा। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा हम देखते हैं। तीसरा में क्या है, यानी 6 इंटीजर 2/3 है और 7 इंटीजर 1/2 है। इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड। 3 6 जा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/3 हो जाएगा। रेशियो 2 7 जा 14, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लिया जाए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा।
यानी इस सवाल को एक बार और हम लोग दोबारा लिख लेंगे। यहाँ देखा जाए एलसीएम कितना है, 6 आया है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 14/6, 45/6 हो जाएगा। अब देखा जाए दोनों का एलसीएम सेम अभी बताए हैं कि इसको हम लोग 2 कंडीशन से बना सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 40/6 और रेशियो का मतलब होता है बाटा होता है, और ये भी कहती 45/6 हो जाएगा। ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है और यहाँ आ जाता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 40 × 6/6 × 45, काट देंगे इसको और ये क्या हो जाएगा, तो 40/45, 5 8 जा 5 9 जा, यानी 8/9 = 8 रेशियो 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और या दूसरा सिंपल फॉर्म में हम बताए थे आपको कि यहाँ एलसीएम सेम हो, हटा देना है, एलसीएम नीचे वाला एलसीएम सेम हो तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद बचा क्या आपका, तो 40/45, इसमें कॉमन क्या है, तो 5 से 1 कट जाएगा, वही बात है जो डिवाइड वाला दिए हैं, 8 9 जा 5, जो एलसीएम जो कॉमन होता है इसको छोड़ दिया जाता है, तो 8 रेशियो आपका 9 हो गया। ये जो है मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में पहले जो फ्रैक्शन के रूप में आता है, आपको इसको समझना होगा कि ये कैसे होता है, ताकि इस पर सवाल हम लोग आगे बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब तो 2 नहीं, यहाँ तो 3 अंक है, 3 अंक यानी 3 डिजिट के अंदर रेशियो में है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। वहाँ पर तो 2 रहता था तो बाटा का बाटा कर देते तो कट जाता था, यहाँ 3 जो है वही सिस्टम ऑपरेट होगा जो बताए हैं आपको। तो इस प्रकार के सवाल बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुनः सवाल को उतार लेते हैं बोर्ड पर, इसके नीचे 1 खींच देंगे क्योंकि हमको एलसीएम समान करना है, यानी 2 यहाँ है, 2 से ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से यहाँ 2 से यहाँ, एलसीएम समान करने के लिए 2 से यहाँ और 2 से यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/2 हो गया, और उसके बाद 10/2 हो गया, और ये 9/2 हो गया। देखा जाए इसको हम पहले भी बताए थे कि अगर एलसीएम सेम हो तो हटा दिया जाता है, यानी एलसीएम सेम हो तो हटा लिया जाता है, ऊपर वाला को अनुपात में रख लिया जाता है, यानी 8:10:9। अब देखा जाए इसमें तीनों में अगर कॉमन रहता, तीनों में कॉमन रहता तब कॉमन खींचकर इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन तीनों में कोई कॉमन है ही नहीं, यानी 2 में तो कॉमन है, 2 में 4 आता है, 2 में 10 आता है, लेकिन 9 तो 2 में आता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। यानी जब 3 गो फ्रैक्शन रेशियो में दिया रहे तो सिस्टम आपको यही ऑपरेट करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में आइए, अनुपात समानुपात में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसके सबसे पहले हम लोग कि डेसिमल फ्रैक्शन में है ये दोनों, तो इसको हम लोग पहले दशमलव यहाँ से हटाया जाए, तो 5 दशमलव को 1 लेते हैं, जितना डिजिट होता है उतना 0 लिख देते हैं, यानी 1 डिजिट है तो 1 0। ये 65 हो गया, डेसिमल को हटाएंगे तो 1 लिखते हैं, और डेसिमल जहाँ होता है वहाँ 1 लिख देते हैं, उसके बाद डिजिट कितने हैं, तो 1 0 हुआ। 8 हो गया, इसके नीचे भी 1 खींच सकते हैं, हम बताए थे कैल्शियम सेम करना होता है, 10 10 है, तो इसमें भी अगर हम लोग 10 से गुना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यानी ये 25/10, 65/10 और 80/10 हो जाएगा। ये भी बताए थे आपको कि सब में जो एलसीएम हो सब में, तो उसको हटाया जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। एक और चीज़ बताए थे कॉमन, अगर सभी में कॉमन हो तो कॉमन भी हम लिख सकते हैं यहाँ। अब ये नहीं कि ये बटा है बटा में लिख देंगे तो 3 को कैसे बटा में लिखेंगे, तो आपके साथ इस प्रकार का में आपको क्या करना होगा, कॉमन खींचना होगा। तो 5 के टेबल में 25 आता है, तो 5 5 जा 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 13 मरतबे 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो
इतना मरतबे कटेगा। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन होता है उसको छोड़ दिया जाता है, यानी 5:13:16, यही आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अनुपात समानुपात पढ़ने के लिए सबका जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको सवाल कॉम्पिटिटिव वाले सवाल बनाने में आपको दिक्कत होगा। यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 है 75 यानी 75 पैसे एंड 3 रुपीज़ दोनों को रेशियो में बदलना है। रेशियो में बदलने के लिए करना क्या होता है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, दोनों सेम यूनिट में ही होना चाहिए, या तो पैसा पैसा हो या रुपया रुपया हो, और यहाँ दोनों अलग अलग है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, रुपया को पैसा में बदल, बड़ा वाला चीज़ को छोटा में बदल दीजिए, बड़ा वाला चीज़ को छोटा में बदल देंगे तो वो सिंपल फॉर्म में होता है, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। यानी देखा जाए हम लोग इसको लिख सकते हैं 25 पैसे बाई 3 रुपीज़। अब देखा जाए 25 पैसे और रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, रुपया भी पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए, इसको काट दीजिए, पैसा से पैसा कैंसिल, 25 जा भले 23 जा 25 और 25 4 जा 100 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3 इंटू 4, यानी इसको 3/12 यानी काटेंगे तो 1 और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1:4, इसको हम लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार के सवाल को बनाते समय हम लोग सावधानी पूर्वक देखेंगे। यानी ये पैसा रुपया में दिया है, आपको इसको क्या लगना है, रेशियो में लाना है। तो रेशियो में लाते समय क्या होता है, सेम यूनिट होना चाहिए, तो कटेगा तभी आपका आंसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 63 सेंटीमीटर है। यहाँ बनाते समय हम लोग को ये सोचना होगा कि सबसे मतलब मीटर से मतलब किलोमीटर हो, किलोमीटर से मीटर होता है, मीटर से सेंटीमीटर होता है, तो सबसे छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर पर डाल लेंगे, ये भी छोटा हो जाएगा। यानी हमेशा छोटा लाने में कोशिश किया जाता है। यानी मीटर में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप में मीटर में अगर 100 से गुना करते हैं तो मीटर जो है सीएम में कन्वर्ट हो जाता है, और पहले से 5 सीएम है, रेशियो हो गया, और 63 सीएम पहले से है। अब जैसे ही इसमें गुना करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सीएम 5 सीएम रेशियो 63 सीएम हो गया। उसके बाद ये सीएम दोनों सेम होता है तो जोड़ लिया जाता है, तो 105 सीएम रेशियो 63 सीएम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये आपका बटा के ऊपर हो गया और ये बटा के नीचे हो गया, और सीएम कैंसिल हो गया, 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 7 9 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा ठीक है, और 7 9 जा इतना हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 15/9 लिख सकते हैं, 3 5 जा और 3 3 जा, यानी इसको 5/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, 5:3 हो गया।
तो यहाँ देखा जाए यहीं से मेन सवाल आपके सामने शुरुआत जो हो रहा है परीक्षा में, यहीं से क्वेश्चन आते रहता है। इसको अच्छी तरह से देखें, यहाँ अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ से आपको सवाल समझ में आने लगेगा। अब देखिए यहाँ देखा जाए A/B, यानी A/B का मान 2/3 दिया है, B/C का मान 4/5 दिया है। इस प्रकार के सवाल को बनाते समय यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ B इसमें सेम है कि नहीं है, B इसमें सेम है, मिल रहा है। तिरछा तिरछी देखा जाए, ट्रांसवर्सल देखा जाए तो ये मिल रहा है। इसमें भी देखिए तिरछा तिरछी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। सिंपल सी बात है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, ले लिए। और इसके बाद इसी पर ध्यान देना है, इसी में जो भी करना है इसी पर सोचना है, इस पर नहीं सोचना है। बी जो दोनों में सेम है तो इसी पर सोचना है। यानी 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 4, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 4 है, 4 का टेबल कितना बार पढ़े कि आ जाए 12, तो यहाँ हम क्या करना होगा, 3 बार करना होगा। सिंपल सी बात, एलसीएम निकालिए। और नहीं तो इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए और इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी आ जाएगा। कोई एलसीएम निकालना ज़रूरी नहीं है, आप जैसे बात को समझें। समझ गए ना। तो यहाँ हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में चलते हैं। 4 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। देखिए मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा, मिलने लगा। तो उसके बाद सवाल आपके सामने क्या आएगा, सवाल आपके सामने आएगा A/B/C ज्ञात कीजिए। यानी ABC का हम लोग, अब देखा जाए यहाँ B मिल रहा है, यहाँ भी अगर मान मिलने लगता है तो ये A हो जाता है, ये B होता है और ये C होता है। ये A B और C। तो A का मान 8 हो गया, B का मान आपका 12 हो गया और C का मान 15 हो गया। अगर इसमें भी कोई कॉमन रहता तो कॉमन खींच कर उसको काट देते हैं, तो वो हमारा सिस्टम क्या होता है, छोटा में बदल जाता है और इससे भी छोटा आ सकता था। तो पहला पॉइंट हुआ, इसमें हम लोग मतलब जैसे कहने का मतलब A/B/C निकालना होता है तो हम लोग अलग अलग रहता है तो इस तरह से निकालते हैं। अलग अलग जब रहता है तब निकालते हैं इस तरह से। देखिए मिल नहीं रहा था। और उसके बाद A/C भी पूछ देता है कि ज्ञात कीजिए। तो A का मान आपका 8 हुआ और C का मान कितना हुआ आपका 15 हुआ। तो यही आपका आंसर हुआ। इसको आप समझिए अच्छी तरह से। हम लोग कैसे बनाते हैं सवाल को। अब यहाँ देखते हैं, आइए आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए A/B इतना हुआ B/C, यानी दोनों में देखिए B मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ भी B मिलना है तो यहाँ भी B मिलना चाहिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो A का मान 4, B का मान 9 और C का मान 5 हो गया। इसको हमको ठीक इसके पहले बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B/C = 4 B का मान 9 है, A का मान 4, B का मान 9 और C का मान 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें भी हम लोग A/C पूछ सकता है सवाल में। तो A का मान 4 है और C का मान 5 है। इसको भी लिख सकते हैं। हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यानी इस प्रकार का ABC रेशियो में समझना होगा। इस पर कुछ घुमावदार क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा सा क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। देखते हैं, ये कॉम्पिटिटिव मैथ हुआ। एयरफोर्स नेवी सभी के लिए काम करेगा, खास तौर से रेलवे, SSC, BSSC, ग्रुप डी सभी के लिए है। इस प्रकार का सवाल आते रहता है। बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। इसको देखिए फर्स्ट डे के मुताबिक जो है पढ़ा रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो समय निकाल कर आपको रीजनिंग का भी डालते रहेंगे वीडियो, GS का भी डालेंगे। जून कर जो 99% परीक्षा में क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन डालेंगे, सब आपको देंगे। ऐसा नहीं कि एरू गरू नहीं, जो 99%
परीक्षा में क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, कॉम्पिटिटिव उसी स्तर पर क्वेश्चन देंगे आपको। तो यहाँ देखा जाए हमारे सामने क्वेश्चन है 2a = 3b एंड 4b = 5c। इसको क्या करना है, ए बी सी के रेशियो में लाना और ए रेशियो सी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखते हैं। यहाँ समझिए क्या कैसे लिखना होगा, यानी 2a = 3b सवाल में दिया हुआ है, हमको ए अनुपात बी चाहिए, यानी ए रेशियो बी चाहिए। ये यहीं पर रहेगा, बी यहाँ से खींचेंगे तो मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ से जैसे ही बी खींचे तो यहाँ आ गया, यानी यहाँ से बी हट गया, बच गया क्या आपके सामने। तो देख रहे हैं ना, बी खींचे जैसे ही तो बच गया आपके सामने 3 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 × में सटा हुआ है, इसको फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। यानी आप समझिए कि हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, यानी ए हुआ, बी को खींचे तो a/b हुआ, 3 यहाँ था, 2 × में है, फेंके तो 3/2 हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर रेशियो में a/b = 3/2 हम लोग लिख सकते हैं। पुनः उसी तरह से इसको भी हम लोग, हमको b/c चाहिए, तो b/c = c को जैसे ही खींचेंगे डिवाइड में आएगा, 5 सिंगल बचेगा और 4 × में फेंकेंगे तो बटा के नीचे आ जाएगा, यानी b/c = 5/4 हो जाएगा। ये भी हमारे सामने आ गया। अब इस दोनों को एक जगह लिख लिया जाए, b/c = 5/4 हो गया। अब देखा जाए, अब उस समय भी बताए थे कि आप एलसीएम निकालिए या आप ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए, 5 से 2 में इसमें गुना कर देंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी इसमें करना क्या हम लोग बताए थे, हमको b बराबर होना चाहिए, b इक्वल है इसमें भी होना चाहिए, 5 से इसमें गुना कर दिया जाए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 10 = ये 2 × 5 = 10 और ये 8। देखिए दोनों में b सेम हुआ कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं a/b/c = लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो a का मान अब हमारा 15 हो गया, b का मान 10 हो गया और c का मान 8 हो गया। ये तीनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा a/b था, तो a/b, तो a का मान 15 हो गया, c का मान 8 हो गया, यही भी हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, आज में ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आज संडे है, मौका मिला है तो इस पर थोड़ा बना दे रहे हैं। मतलब जब भी मौका हमको मिलते रहेगा, कॉम्पिटिटिव स्तर का वीडियो आपको आते रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हम फिलहाल मैट्रिक का CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, पूरा ये आपका 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा उसी पर मैं फोकस करूँगा। इस पर भी फोकस करूँगा, लेकिन ज़्यादातर आपको 10th NCERT RS अग्रवाल, 12 NCERT RS अग्रवाल, समय मिलेगा तो 9th का भी बनाऊँगा, 8 का भी बनाऊँगा। यानी हमारे दिमाग में है कि 6 से लेकर 12 तक का NCERT हो, RS अग्रवाल हो, भारती भवन हो, KC सिन्हा हो, सभी बुक का वीडियो अपलोड करके बेहतरीन ढंग से समझा के इस पर अपलोड करेंगे। आप लोग देखते रहिए, आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। खास तौर से मैट्रिक और 12 के लिए और कंपटीशन के लिए तो भिन्न भिन्न बुकों को अध्ययन करना होता है। किसी एक बुक से बनाने के बाद सोचेंगे कि पहाड़ हम तोड़ दें तो नहीं टूटेगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके बाद ये फर्स्ट डे है, उसमें सेकेंड डे से आएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ सी भी कौन सी है, मल्टीप्लाई में है, यानी बी डिवाइड में है, इनटू में है। इसको अगर इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा के नीचे चला जाता है, ये 1/3 हो गया, यानी a/b हम लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग रेशियो में 1/3 लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ देखा जाए, दूसरा पॉइंट आपके सामने है, सी इनटू में है, इसको इधर फेंकेंगे तो इनटू वाला डिवाइड में आता है,
इंटू वाला डिवाइड में आता है, यहाँ 1/2 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं B/C इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। दोनों को एक जगह रख लिया जाए मान को, ताकि हम लोग बनाते समय दिक्कत नहीं होगा। A/B इक्वल टू 1/3 आया है और B/C इक्वल टू 1/2 आया है। देख रहे हैं दोनों में B मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं ना। यानी अगर 3 यहाँ है 3 यहाँ भी आ जाए तो हमारा सेम हो जाएगा। यानी हम इस कंडीशन में ओनली फॉर खाली अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिलने लगेगा। यानी क्या हो जाएगा 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A/B/C इक्वल टू 1/3/6 लिख सकते हैं और आंसर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए, आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये सब नहीं जानेंगे तो रेशियो प्रोपोर्शन का जो लैंग्वेज वाला सवाल होगा वो आपसे बनने में दिक्कत होगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। ये हमारा कॉम्पिटिटिव स्तर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ये फर्स्ट दिन हुआ। इसी तरह से अगला जो वीडियो अपलोडिंग होगा वो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, इस तरह से डे करके ही आएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।